नमस्कार साथियों, तंवर ब्लॉग्स के एक नए वीडियो के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के एक प्रमुख और ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ के दर्शन करवाने। तो आज के वीडियो में हम पूरे गुरुद्वारा साहिब दरबार का दर्शन करेंगे, साथ ही बुड्ढा जोड़ का नाम बुड्ढा जोड़ कैसे पड़ा और इतिहास के साथ इसका क्या संबंध रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे इसी तरह की नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की रायशीनगर तहसील के गांव डावला में स्थित है। अगर श्रीगंगानगर से मैं दूरी की बात करूं तो बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारे की श्रीगंगानगर से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर जहां आज गुरुद्वारा बना हुआ है, काफ़ी साल पहले यहाँ बहुत बड़ा जोड़ हुआ करता था। इस गुरुद्वारा का संबंध 17वीं शताब्दी से माना जाता है। सन 1731 के अंदर नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और अफगानिस्तान लौटने के दौरान सिखों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। जब सिखों ने मुगलों का विरोध करना शुरू किया तो पंजाब पर मुगलों द्वारा सिखों पर अत्याचार होने लगे। इससे परेशान होकर सिख उत्तरी राजस्थान की तरफ पलायन करने लगे। तो सिखों का एक जत्था, जिसके जत्थेदार बुड्ढा सिंह जी थे, वो इस जोहड़ के पास आकर रुके, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा जोहड़ हुआ करता था जिसमें पानी हर समय भरा रहता था। तो सिखों का जो जत्था था, जिसके प्रमुख जत्थेदार बुड्ढा सिंह जी थे, वो इस जोड़ के पास आकर रुके। बुड्ढा सिंह जी अपने जत्थे के साथ यहाँ काफ़ी समय तक रुके। तो बुड्ढा सिंह जी के नाम के आधार पर ही इस गुरुद्वारे का नाम बुड्ढा और जोड़ होने के कारण जोड़, बुड्ढा जोड़, उसी के आधार पे इस गुरुद्वारे साहब का नाम रखा गया। उधर जकारिया खान बहादुर, जो लाहौर का गवर्नर हुआ करता था, उसने पंजाब में अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसने अपने एक प्रमुख बंदे, जिसका नाम मस्सा रंगर था, को अमृतसर का जिम्मा सौंपा। मस्सा रंगर ने अमृतसर के गुरुद्वारा साहिब पर कब्जा कर लिया और वहाँ व्यभिचार करने शुरू कर दिए। मस्सा रंगर बड़ा ही क्रूर बंदा था। वो गुरुद्वारा साहिब के अंदर आने वाले यात्रियों को परेशान करने लगा और गुरुद्वारा साहिब की बेअदबी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे करते इस बात की खबर बुड्ढा सिंह जी के जत्थे तक पहुंची। बुड्ढा सिंह जी के जत्थे में सुक्का सिंह और मेहताब सिंह, दो बहुत ही बहादुर सिख भगत थे। उन्होंने मस्सा रंगर को सबक सिखाने की सोची और उसे मारने का प्लान बनाया। दोनों मस्सा रंगर को मारने के लिए अमृतसर की तरफ निकल पड़े और उन्होंने पट्टी के मुसलमानों का वेश बनाया और लगान देने के बहाने अमृतसर गुरुद्वारा के अंदर घुसकर मस्सा रंगर के पास पहुंचे। मस्सा रंगर ने जैसे ही बोरों को छूने के लिए अपना सर नीचे किया तो उन्होंने तलवार की धार से मस्सा रंगर का सिर काटकर बोरी में डाल लिया और वहां से भागकर निकल पड़े। वहां से भागने के बाद वो उत्तरी राजस्थान आए, जहां उनका जत्था पहले ही इस जोड़ के नज़दीक ठहरा हुआ था। जोड़ के नज़दीक एक पेड़ पे उन्होंने मस्सा रंगर का सिर लटका दिया और काफ़ी सालों तक वो वहीं लटकता रहा। काफ़ी सालों बाद सन 1953 के अंदर फतेह सिंह जी द्वारा इस जोड़ के किनारे गुरुद्वारे की नींव रखी गई, जहां कुछ कच्चे मकान बनाए गए और उसके बाद में यहाँ पक्के गुरुद्वारे की नींव रखी गई। आज ये गुरुद्वारा बहुत ही बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है। यहाँ पीछे यात्रियों के ठहरने के लिए सैकड़ों की संख्या में कमरे बने हुए हैं। कमरों के आगे बहुत बड़ा सरोवर बना हुआ है, जहाँ पर आने जाने वाले यात्री अपने हाथ पैर धोते हैं और स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं। गुरुद्वारा साहिब के दरबार से हम जब दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है, जिसके अंदर काफ़ी सारी फ़ोटोएं लगी है, जिसमें सिख समुदाय के जितने भी योद्धा हुए हैं, जितनी भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है, उनकी प्रदर्शनी इस हॉल के अंदर लगाई गई है। इसके छाया चित्र आपको इस हॉल के चारों तरफ की दीवारों पर मिलेंगे, जिसमें चाहे वो 1857 की क्रांति हो, चाहे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हो, उन सब के योद्धाओं की आपको यहाँ प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। तो जैसे ही हम गुरुद्वारा दरबार से बाहर निकलते हैं
तो सड़क की दूसरी साइड गुरुद्वारा दरबार के बिल्कुल सामने सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है। धरोहर संरक्षण के हिसाब से बनाई गई इस बिल्डिंग को पनोरमा बोला जाता है। ये बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनाई गई है। जैसे ही हम पनोरमा के अंदर एंट्री करेंगे तो गेट पे आपको एक ये शिलापट दिखाई देगा जिसमें सरकार के द्वारा बनाए गए जितने भी पनोरमे हैं उनकी लिस्ट है। एंट्री करने के बाद अंदर इसको गुंबदनुमा बनाया गया है। यहाँ पर 10 गुरुओं के छायाचित्र लगाए गए हैं। इस फोटो के अंदर आप देख रहे हो भाई दयाल दास जी को उबलते हुए पानी के अंदर डालकर चांदनी चौक पर मुगलों ने शहीद किया था, क्योंकि भाई दयाल दास जी ने गुरु तेग बहादुर जी के साथ धर्म परिवर्तन का विरोध किया था। ये फोटो भाई मती दास जी की है, जिसमें मुगलों ने मती दास जी को लकड़ों के बीच में बांधकर जिंदा आरी से 2 भागों में काट दिया था। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के साथ मुगलों के धर्म परिवर्तन का विरोध किया था। अगली फोटो भाई सतीदास जी की है, जिसमें भाई सतीदास जी को मुगलों ने रूई में पलटकर जिंदा जलाया था। तो इस पनोरमे के अंदर जो जो मुगलों के द्वारा यातनाएं दी गई थी उन सभी यातनाओं की इस तरीके के छायाचित्र लगे हुए हैं। इस चित्र के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने 5 प्यारों को अमृतपान करवाया था, उसको दर्शाया गया है। तो इस पूरे पनोरमा के अंदर मुगलों द्वारा दी गई यातनाओं को दर्शाया गया है, जिसमें पूरी यातनाओं को एक फ़ोटो के द्वारा, एक मूर्ति के द्वारा इस पूरे पनोरमे के अंदर दिखाया गया है। ये सरकार ने धरोहर संरक्षण के हिसाब से पूरे राजस्थान के अंदर इस तरीके के पनोरमे बनाए हैं। तो अगर आप बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा दर्शन करने आते हैं तो एक बार इन पनोरमों को भी विजिट करें। इस पनोरमे के अंदर आपकी एंट्री फीस मात्र 5 रुपये रहती है। 5 रुपये की एक पर्ची कटती है, उसके बाद में आपको यहाँ इसके अंदर एंटर किया जाता है। बड़ा ही सुंदर पनोरमा ये बना हुआ है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।